अच्छा दशम, ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली 7.1 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपको मुझे बताना है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,5 और ऋण 2,9 से समदूरस्थ हैं। देखिए कॉपी में 7वां सवाल, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, लिखा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा ये आपका एक्स अक्ष है कि नहीं। अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। अब एक्स अक्ष पर एक बिंदु होगा कोई, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, कहीं कहीं बिंदु है जो 2,5, 2,5, इसका मतलब एक्स का मान 2 अगर है, 1 2, और वाई का मान क्या है 5 नीचे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार, मतलब कहने का ये 2,5 हुआ ये बिंदु, और ऋण 2,9, ऋण 2 इधर 1 2 9 ऊपर जाएंगे ना, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, यहाँ कहीं आएगा तो इस जगह पर इसके सीध में ये क्या जाएगा, ऋण 2,9। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है ना, ऐसा माना। अब आप ए से बी मिलाओगे तो बताओ, अच्छा ये एक्स अक्ष को कहीं काटा कि नहीं काटा, यहाँ काटा। ठीक है, अब इस बिंदु के निर्देशांक भी कुछ होंगे। चलिए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई, एक्स का मान तो होगा इसमें, लेकिन वाई का मान नहीं होगा, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिख लें, यक्स लिख लें, यक्स कामा 0। ठीक है, अब इस बिंदु के ही आपको निर्देशांक ज्ञात करना। अब यह बिंदु क्या है, इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। इसका क्या लिख दें, सी लिख दें, इस बिंदु को सी लिख दिया, जिसके निर्देशांक यक्स कामा 0 है। ठीक है, इसका मतलब ए सी बराबर सी बी, ये ए सी और ये सी बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, समदूरस्थ। ठीक है, तो ए सी का मान निकालना है आपको, अर्थात इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों, यही दो बिंदुओं के निर्देशांक प्रयोग में आएंगे। तो क्या सूत्र नहीं है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, है ना। तो क्या लिखेंगे, यक्स ऋण 2 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 0 ऋण, यहाँ 5 लिखा, धन 5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बराबर सी बी का मान, मतलब इसका मान, सी बी के बीच की दूरी अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट, है ना। क्या लिखेंगे, यक्स माइनस, ये ऋण 2 लिखा है तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो क्या जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, कितने चाहे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर आएगा इसमें से। और ये 0 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5, अब 5 का वर्ग करो 25, धन 25 लिख दें। ऐसे इसका वर्गमूल हट ही गया है, इसमें देख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 x। ठीक है, और ऋण 9 का होल स्क्वायर करोगे तो +81 आ जाएगा, ये वाला इससे कट ही जाएगा। ठीक, 25 और 4 29, 25 4 29, और ये 29 इधर भगा दें, हटा दें, इधर क्या है 81 4 85, और ऋण 4x इधर है तो ये वाला 4 इधर ले आइए, तो कुल मिलाकर क्या आया, ऋण 4x ऋण 4x, ये 4 इधर आ जाएगा, और ऋण 4x मौजूद है पहले से। अच्छा, ये 81 और 4 85,
ये 25 और 4 29 इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो ऋण 8x बराबर 15 से 9 गए 6, या कितना बचेगा 7, 7 से 2 गए 5। चिन्ह कौन सा रहेगा, पृष्ठ का ही रहेगा ना। तो x बराबर 56 बटे ऋण 8। तो x बराबर क्या आया, ऋण 7 आया। 8 से 56 कट लीजिए, कट जाएगा ना। तो कुल मिलाकर के बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के बिंदु C के निर्देशांक, है ना, क्या आ जाएंगे, ऋण 7, 0। भाई x का मान ऋण 7 है और y 0 है ही आप। तो कुल मिलाकर के इस बिंदु के निर्देशांक आ गए। लिखा है ना, लिखा नहीं, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ऋण 7, 0। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे कौन सवाल 8 में। क्या लिखा ना, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दिया गया है ना। तो खुद आप जानते हो कि PQ जब निकालोगे, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। है फार्मूला कि नहीं। तो क्या लिखेंगे आप, 2 ऋण 10 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 3 और ऋण y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x1 का मान 2 है, x2 का मान 10 है, 2 ऋण 10 हो गया। y1 का मान ऋण 3 है, y2 का मान y है। ठीक, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। दोनों बिंदुओं की बीच दूरी क्या है, 10 है। इसका मान खुद दिया है 10। 2 से 8 घटाओ, नहीं 2 से 10 घटाओ, क्या आ जाएगा, ऋण 8। ठीक, इसका होल स्क्वायर कर दो तो +9 प्लस y स्क्वायर आएगा, अब प्लस दोनों गुणा दुगना तो 6y। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो तो ये 100 हो जाएगा, है ना। आइए वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। अब 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 64 और 9 कितने हो गए, 73। 73 इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा, 100 से 73 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27। तो y स्क्वायर प्लस 6x, तो y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 बराबर 0। अब क्या करें, 27 के ऐसे गुणनखंड कर लो जिनका घटाना 6 हो। तो y स्क्वायर 6 कैसे आया, 9 × 27, गुणनखंड कर लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 बराबर 0। x काम नहीं, y कामन ले लो तो y प्लस 9 और इसमें ऋण 3 कामन ले लो, ये y लिख दिया हमने। ये x कहाँ से आ गया, नहीं y स्क्वायर ही है, 6y है, 6y है ना। तो 6y रहेगा ये y, ये y। तो y कामन ले लिया तो ये y प्लस 9, ऐसे -3 कामन ले लिया तो y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 कामन ले लो तो y -3 बराबर 0। तो y का मान कितने आया, ऋण 9 भी आया और ऋण उधर चला जाएगा धन 3। तो y कितने मान आए, 2 मान आए, एक ऋण 3 होगा और दूसरा धन 3 होगा। इस प्रकार आपके प्रश्न के उत्तर प्राप्त हो गए। क्या निकालना था 8वें में, y का मान ही तो निकालना था। तो y के मान हमने निकाल लिए, 2 मान प्राप्त होंगे, 9 और 3। अब इसके पश्चात कौन सा सवाल है, 9वां। ठीक, 9वां क्या है, बिंदु Q है ना, बिंदु Q इसका निर्देशांक ये दिया है, बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ है। देखो 8वां 9वां लगा देते हैं। ये P है, इसके निर्देशांक क्या है, 5 ऋण 3 और इसके निर्देशांक हैं, ये R है 6, इसके निर्देशांक x, 6। अब Q क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में समदूरस्थ अर्थात Q है ये 0, 1। ठीक,
समदूरस्थ है, तो एक्स का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू बराबर क्यू आर। ये तो क्या है, दिया है प्रश्न में। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, पी और आर से समान दूरी पर है, तो इसीलिए पी क्यू बराबर क्यू आर हुआ या आर क्यू हुआ। पी क्यू का मान निकाल लो इसका, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या आ जाएगा, 5 ऋण 0 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 3 ऋण 1 का होल स्क्वायर बोलो आएगा। क्यू आर ये निकाल लो, अंडर रूट 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। ऋण 3 और ऋण 1 कितने होगा, 4, ऋण 4 का वर्ग 16, ठीक बराबर 0 से एक्स घटाओगे तो ऋण एक्स आएगा, ऋण एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक प्लस 1 से 6 घटाओ 5 आएगा, तो 5 का वर्ग 25, ऋण 25 नहीं, ऋण 5 आएगा, ऋण 5 का वर्ग धन 25, ये कट गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4, अर्थात एक्स का मान तो आ गया, इसका मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान अगर आ गया तो देखिए यही चिट्ठी बना देते हैं, पी क्यू आर, इसके निर्देशांक +4 प्लस -4 कामा 6, और इसके होंगे 0 कामा 1, इसके हैं 5 कामा ऋण 3। क्या निकालना है आपको, देखिए इसका मान निकाल लिया हमने, अब क्या चाहिए, क्यू आर और पी आर ज्ञात करो। तो क्या आप क्यू आर नहीं निकाल पाओगे, क्यू आर निकाल लीजिए, अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लोगे, निकाल लेना। अब क्या चाहिए आपको, पी आर, क्या चाहिए, क्यू आर तो चाहिए ही आपको, पी आर चाहिए, अर्थात पी आर अर्थात पी ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, पूरी दूरी, ठीक, इसको भी निकाल लीजिए, है ना, इसको आप पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है ना, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और ऋण 3, 4 से समदूरस्थ हो। देखिए सवाल 10वां, ये इसके निर्देशांक 3, 6 और इसके निर्देशांक -3, 4। अब एक बिंदु है जिसके निर्देशांक एक्स, वाई, है ना, यह बिंदु क्या है, इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ अर्थात बराबर दूरी पर है। मान लेते हैं ए बी सी, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी, ये किताब में दिया है कि ये वाली भुजा इसके क्या है, बराबर। ए बी का मान निकालो, बी सी का मान निकालो, ए बी का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। बी सी का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, वही सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी वाला, एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और वाई -4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करो तो वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, है ना, इसका होल स्क्वायर कर लो तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x, है ना, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लो, 2 बार गुणा कर लो, यही आ जाएगा। इसका भी होल स्क्वायर कर लो, 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y, इसका होल स्क्वायर कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, इसका होल स्क्वायर कर लो तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, वाई स्क्वायर कट गए, एक्स स्क्वायर कट गए, ठीक है। अब 36 और 9 कितने हो गए, 45 माइनस 6x माइनस 12y, यही तो बचा इधर, इधर आइए, 9 16 9 25, 6x आइए माइनस 8y, ठीक। अब हम क्या करें, इधर सब ले आएंगे यार, चलिए इधर सब ले आते हैं, तो 45 माइनस 6x माइनस 12y माइनस 25 माइनस 6x, है ना, एक्स है प्लस 8y बराबर 0, सब इधर चले आए, दाहिना पक्ष वाला सब इधर ले गए, बाएं पक्ष में चिन्ह बदल जाते हैं,
चिन्ह बदलते नहीं बदलते हैं। ऋण 6x ऋण 6x कितने हो गए? ऋण 12x। ऋण 12y और धन 8x कितने बचे? ऋण 4y। 45 से 25 घटाओ, धन क्या आ जाएगा? 20 बराबर 0। 4 का पूरे में भाग दे दो, ऋण 4 का भाग दे दो, तो 3x धन y ऋण 5 बराबर 0। तो क्या आया? x और y में संबंध आ गया। ठीक है, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3x + y बराबर 5। क्या आया? x और y में संबंध। ये तो पूछा गया था आपसे। x और ये लिखा x और y में का संबंध ज्ञात कीजिए। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त। शेष फिर